मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रैखिक और समीका का अंतिम क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम लोग रैखिक और समीका के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग, इस क्लास में हम लोग लैंग्वेज संबंधित प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब सवाल के अंदर अधिकतम या अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग हो तो उसके लिए यह और समीका का प्रयोग करेंगे, लेस देन इक्वल टू। और वही चीज यदि न्यूनतम या कम से कम शब्द का प्रयोग हो तो उसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू और समीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में क्रमशः 70 और 75 अंक प्राप्त किए। एकक परीक्षा आप समझते हो, यानी फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, जो एक ही साल में 3 एग्जाम लेता है, टेस्ट लेता है। तो उसी तरह से एकक परीक्षा, तो इसमें जो है पहला 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक लाया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञात करें कि वह तीसरी परीक्षा में कितना न्यूनतम अंक प्राप्त करे ताकि उसका औसत प्राप्त अंक कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो अब सोचो आप जरा सा कि 60 औसत कह रहा है, तो औसत 60 कह रहा है, तो टोटल 60 दिया, 180 मार्क्स टोटल होना चाहिए। तो 2 में से उसमें लाया है 70 और 75, तो यही हो गया 145। तो 180 घटाओ 145, 5 3 35। इसका मतलब क्या है कि लास्ट एग्जाम में खाली 35 नंबर ले आएगा तो उसका 60% निश्चित पूर्ण जाएगा। न्यूनतम 60%, मैंने 60 से बेसी भी हो सकता है, बट 35 यदि लाता है तो उसका 60% पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे वर्क करना है हम लोगों को। इसमें हम लोग तीसरा में मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना तीसरे एकक परीक्षा का न्यूनतम प्राप्तांक x मान लिए, राइट है प्रश्न से। अब देखिए इसका औसत निकालेंगे। 2 को, एगो 70 है, एगो 75 है, तीसरा कितना है, x है। तो इसका औसत निकालेंगे, औसत प्राप्तांक ये हो जाएगा 70 जोड़ 75 जोड़ x बटे 3, ये हो गया 145 जोड़ x बटे 3। चलिए इसको रहने देते हैं। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि औसत प्राप्तांक जो है वह न्यूनतम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 145 प्लस x बटे 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोना कोनी गुना। अब x का मान तो निकालने भाई जम्बे करते हो, उसमें कुछ हमको बताने का काम है नहीं। 60 दिया 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 घटा 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यहाँ पर सॉल्यूशन सेट मत लिखिएगा, आपको याद होगा कि ये सब टाइप के सवाल में हम लोग लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं ना। तो इसमें सॉल्यूशन सेट नहीं लिखिएगा लैंग्वेज में। बस क्या कर रहा है, न्यूनतम प्राप्तांक कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब x, देखिए क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब x का मान कम से कम 35 होना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 60% लाने के लिए तीसरे परीक्षा में कम से कम 35 अंक लाना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में लिखेंगे। इसीलिए न्यूनतम प्राप्तांक बराबर 35 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है,
10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करें, ऐसे युग्म ज्ञात करें जिसका योगफल 11 से अधिक हो, जिसका योगफल 11 से अधिक हो। सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? युग्म शब्द का प्रयोग हुआ। युग्म मतलब कौन सी हुआ? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। तो युग्म ऐसा होता है जैसे हम लिखे 2 3, ये हो गया क्रमागत युग्म। 3 4 क्रमागत युग्म। अब वही चीज होता है, मान लिया जाए 6 8 होता है, 7 9 होता है। तो यह भी क्रमागत है, लेकिन यह क्रमागत सम संख्या का युग्म है और यह क्रमागत विषम संख्या का युग्म है। और इसमें सिर्फ क्रमागत है, इसमें न सम न विषम। ये हुआ सिर्फ सम, ये हुआ सिर्फ विषम, इसमें दोनों आता है, इसलिए इसको सिर्फ क्रमागत कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है? क्रमागत विषम कह रहा है। क्रमागत विषम कह रहा है। तो विषम 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना क्रमागत विषम युग्म x और x प्लस 2 है, x और x प्लस 2 है। प्रश्न से पढ़ चलते हैं। देखो क्या कहता है? 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम होना चाहिए मतलब x का जो मान होना चाहिए वह लेस देन 10 होना चाहिए, यानी जो संख्या मिलेगा वह 10 से कम मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पुनः। एक तो इससे ये हो गया। फिर क्या कहता है? इसका जो योगफल है 11 से अधिक होना चाहिए। माना दोनों को जोड़िएगा, x जोड़ x जोड़ 2, ये अधिक माना ग्रेटर देन। यहाँ अधिकतम नहीं लिखा हुआ है, अधिकतम या अधिक से अधिक इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अधिक लिखा हुआ है। तो ये अधिक का चिन्ह हो गया 11। ये हो गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। 2x 2 उधर चला गया, 11 घटाओ 2, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 4.5। देखो दोनों को ध्यान दो भाई। ये क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, x का मान 10 से कम होना चाहिए, x लेस देन 10, यानी x 10 से छोटा है। और ये क्या कहता है? x जो है 4.5 से बड़ा है। तो क्या मतलब हुआ? इसमें कह रहा है x जो है x लेस देन 10, यानी 10 से कम। और ये क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 4.5। एक कह रहा है 4.5 से ज्यादा और एक कह रहा है 10 से कम। तो इसका मतलब x का मान दोनों के बीच में होगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 और 2 से दोनों के बीच को ऐसे लिखते हैं 4.5 लेस देन x लेस देन 10। देखिए दोनों का कम हुआ कि नहीं हुआ? ये कह रहा था। देखो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो है x के तरफ घुमा हुआ है, तो यहाँ तो 4.5 के साथ जो है असमिका वह x के तरफ ही घुमा हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है? यह जो है 10 की तरफ घुमा हुआ है, तो इसमें देखिए 10 की तरफ घुमा हुआ है। यानी 1 और 2 से हमको ये पता चलता है कि x का मान 4.5 और 10 के बीच में होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग युग्म पर, लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट युग्म। चलिए
4.5 विषम संख्या का युग्म लेना है। 4.5 के बाद विषम संख्या कौन होता है? 5 होता है। तो 5 7 लीजिएगा। अच्छा, फिर 7 लीजिएगा तो 7 के लिए 9 होगा। 9 लीजिएगा तो 9 के लिए 11 होगा। 11 लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, अपने इन्हें कि बढ़ते चलना है, वो नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, x का मान 10 से कम में होगा, बढ़ाने तो 10 से कम ही, देखो 11 में घुस गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्यों ये 9 और 11 जो आप चल दिए तो 10 से बड़ा हो गया ना, तो 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से कम यानी यहीं तक होगा आंसर। समझ में आ गया? यही था आपका अभिष्ट युग्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत सम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात करें। क्रमागत सम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो। जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो तथा उसका योगफल 23 से कम हो। तथा उसका योगफल 23 से कम हो। पिछला वाला में विषम संख्या था, इस बार कौन सी है? सम संख्या है। तो मान लो भाई सम संख्या है, तो माना क्रमागत सम संख्या, चूंकि युग्म कह रहा है तो एक मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x + 2 है। प्रश्न से चलते हैं। क्या कहता है? प्रत्येक जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लिखेंगे x > 5, समीकरण नंबर पहला। ठीक, पुनः और योगफल 23 से कम हो, यानी दोनों को जब जोड़िएगा x जोड़ 2, यह 23 से कम। ये न्यूनतम नहीं कर रहा है, सिर्फ कम कर रहा है, तो < 23। अब इससे भी x का मान निकाल दो, 2x + 2 <23 घटाओ 2, 2x < 11, x < 11/2, x < 5.5, समीकरण नंबर दूसरा। तो पहला क्या कह रहा है? ये 21 हो रहा है, सॉरी 10.5। 1 और 2 से जस्ट अभी जो आप किए थे पिछला सवाल में उसी तरह का है। ये कहता है x का मान 5 से बड़ा होगा, है ना, और ये कहता है 10.5 से छोटा होगा। तो ये तो हम समझ गए कि 5 से बड़ा 10.5 से छोटा, यानी 5 और 10.5 के बीच में झूलेगा। तो 5 < x < 10 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए, इसलिए अभिष्ट युग्म। इस बार युग्म लीजिएगा कौन सी का? सम संख्या का। किस चीज का? सम संख्या का युग्म लीजिएगा। तो 5 से बड़ा सम संख्या कौन होता है? 6। तो 6 के लिए जोड़ा लग गया, 6 8। अच्छा, उसके बाद 8 10 10 12। हालांकि ये देखो भाई 10 12 लिखने से ही जो है 10 के पार हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ये सवाल को भी ध्यान देना है कि सवाल के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कहता है कि प्रत्येक 5 से बड़ा हो, तो देखो सब 5वां बड़ा हो ये रहा है।
योग 23 से कम हो, देखो 8 चौ 14, 23 से कम में है, 10 8 18, 23 से कम में है, 12 10 22, 23 से कम है। हाँ, यदि आप 12 14 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 14 कितना होता है, 26 होता है, यहाँ 23 है, तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 8 8 10 और 10 से 12। समझ गए बात को? चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से तीन लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक एवं तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी? सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति के पास 90 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है। मान लो बोर्ड यही है, 91 सेंटीमीटर लंबाई। इसको 3 पार्ट में बांटना चाहता है। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। हो सकता है एक ठो पार्ट इतनी वो चाहता हो, एक ठो पार्ट इतना बड़ा चाहता है, एक ठो इतना बड़ा पार्ट, खैर जो भी हो। तो 91 सेंटीमीटर पूरे लंबाई है, उसको 3 भाग में वो बांटना चाहता है। तो इसमें देखिए भाग का कैसा कर रहा है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी सबसे छोटी लंबाई का हमको पता चल गया, तो दूसरा लंबाई कितना वो पता कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन मान लेते हैं। माना सबसे छोटे भाग की लंबाई x मान लिए, सबसे छोटे भाग का लंबाई x मान लिए, इसलिए
दूसरे भाग की लंबाई जो हो जाएगा, यहाँ दूसरा के बारे में कह रहा है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 अधिक, तो x है उससे 3 अधिक, सब सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए क्या कहता है, एवं तीसरी लंबाई सबसे छोटी से दुगनी है। तीसरे भाग की जो लंबाई है क्या कह रहा है, सबसे छोटे से दुगना, सबसे छोटा x है, इसका मतलब 2x। प्रश्न से अब हम तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ने पर 91 से बड़ा तो मान नहीं आएगा, तो x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91। तीनों को जोड़ करके 91 पूर्णा चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे 1 2 4x प्लस 3, ये हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 91 घटाओ 3, 88 22 बार में कट गया, x लेस देन इक्वल टू 22। एक नंबर इसको मान लिया। पुनः आगे पढ़ो क्या कहता है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तीसरा टुकड़ा हमारा जो है वो है 2x, दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर लंबा, दूसरा हमारा x प्लस 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया 2x घटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x का मान 22 से कम और 8 से ज्यादा होना चाहिए। लास्ट में लिखेंगे 1 और 2 से 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22। अतः सबसे छोटे टुकड़े की, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई 8 से 22 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है 45% अम्ल के 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए ताकि कितना पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए, 30% से कम हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विलियन है 1125 लीटर का, 45% अम्ल वाला, 45% अम्ल वाला। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका 45% भाग जो है अम्ल है, बाकी में कौन सी है, पानी है। अब इसमें क्या करना है, क्या कहता है कि कितना और पानी मिलाया जाए ताकि इसमें जो है अम्ल 25% से ज्यादा हो लेकिन 30% से कम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना अभीष्ट पानी की मात्रा बराबर x मान लेते हैं, x लीटर। ठीक, प्रश्न से तो 1125 आपका विलियन है टोटल, उसमें x लीटर पानी डालें। ठीक, क्या कहता है कि ये जो पानी होगा, इसका जो परिणामी होगा वह 25% से अधिक होना चाहिए। का इतना का 25% निकाले, यह जो है अधिक हो जाएगा 1125 के 45% से, और फिर से 1125 प्लस x का 30/130 से कम पूछ रहा है, 1125 का 45/। परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक, सॉरी ये हो जाएगा 25% से अधिक कर रहा है, तो इसीलिए ये तो 25% से अधिक यानी वो वाला अधिक मान होगा, और 30 से कम मतलब कि यह जो मान आपका पहले से अम्ल है वह 30 से कम होगा। 30 से कम मतलब उधर वाला कम है। चलिए अब ये हो गया, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, दोनों को हल करते हैं। पहले 1 से लिखेंगे, 1125 जोड़ x का 25/100 लेस देन 1125 का 45/100, 100 कट गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 दूनी 50, 10 60, 2 62, बाकी 6, 25 का 25, 6 31, बाकी 3, 25 3 28 जोड़ 25x लेस देन 1125 गुना 45। पचास 625। चलिए हो गया, इसको उधर भेज देते हैं। 25x लेस देन 50,625 घटाओ 28,125। 25x लेस देन 0 6 में गया 5, 28 में 22, 25 9 225, इसीलिए x लेस देन 900। समीकरण 1 हो गया। फिर उसी तरह एक समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब फिर 2 से चलते हैं, 2 से चलते हैं 1125 जोड़ x का 30/100 ग्रेटर देन 1125 का 45/100, 0 कट गया। 33 75 0 जोड़ 30x ग्रेटर देन
50,625 30x 50,625 घटाओ 33,750 ये हो गया 5 12 में 5 गया 7 बचा 5 15 में 7 गया 8 15 में 7 गया 8 यहाँ बचा 9 9 3 गया 6 1 x बटे 30 ये कट गया 3 नहीं 30 3 पचे 15 3 छक 18 x ग्रेटर देन 5 6 2.5 इसको 4 मानते हैं। चलिए अब देखिए ये कह रहा है x का मान 900 से कम होगा, ये कह रहा है 562 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब x का मान 562.5 और 900 दोनों के बीच में होगा। तो लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए 3 और 4 से ये हो गया 562.5 लेस देन x लेस देन 900। यही होना चाहिए पानी का मात्रा, यानी पानी का मात्रा जो होना चाहिए 25 ये इस दोनों के बीच होना चाहिए, ताकि परिणामी अम्ल के मिश्रण में जो है अम्ल 25% से अधिक और 30% से कम होगा। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब कुछ वर्क आप लोग 6.1, 6.2, 6.3 और विविध एनसीईआरटी से ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज आप लोगों का इसका अंतिम क्लास था, तो हम उम्मीद करते हैं जो भी आप लोगों को वर्क दिया गया है एनसीईआरटी का उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जो जो प्रॉब्लम डाउट रहेगा तो आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, किसी में यदि कोई डाउट होगा तो। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।